पापा सेड ऐसा क्या आता है पेपर में जो दिन रात पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है? गोबर भरा है क्या दिमाग में? आई हैव नो गट्स टू फेस हिम। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। रूपम रूपा का ये मैसेज है, मतलब कमेंट है। सॉरी अगर मैं नाम लिया तो, बट लिखा हुआ था ये। और ये देख के दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे जो बैठे होंगे, लेफ़्ट आउट फील कर रहे होंगे। सब लोग भाई सिलेक्टेड बच्चों से बात कर रहे थे। ठीक है, तो उनका भी दिन है, उनसे भी उनको भी उनका भी मन करता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब उनका नहीं हुआ तो उनसे भी बात कर रहे थे, तो वही सिचुएशन थी। और आज उनका हो गया तो उनका भी दिन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उनके साथ मुझे उनसे बात करनी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ, नहीं हुआ? और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं, जाओ अभी से लग जाओ, तैयारी स्टार्ट करो, सब कुछ भूल जाओ। हैं, होता रहता है, फेलियर्स आते जाते हैं, ये है वो है, 2026 आपके सामने है, ये है, कर दो वो कर दो। ये मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये होता नहीं है, सच्चाई यही है। कितना मैं बोल दूँ, अभी दिमाग में ना रिज़ल्ट ही चल रहा होगा और चलेगा ही। और पता है दोस्तों सबसे जो ज़्यादा दुख जिनको होता है ना, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी किए होते हैं। और तभी दोस्तों आज मुझे उन बच्चों की आंखों में पेन दिख रहा था जिनके अटेम्प्ट अच्छे थे, उनका नहीं हुआ। सर 102 अटेम्प्ट थे सर, नॉट क्लियर। सर फर्स्ट शिफ्ट 110 अटेम्प्ट, नॉट क्लियर। सर सेकंड शिफ्ट 100 अटेम्प्ट, नॉट क्लियर। सर थर्ड शिफ्ट इतना अटेम्प्ट, नॉट क्लियर। सबसे ज़्यादा दोस्तों उनको होता है। अच्छा, जिनके 50-60 हैं दोस्तों, तो आपको तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि आप लोग तो ब्लेम गेम के चक्कर मत पड़ जाना। जिनके अटेम्प्ट बहुत कम थे, 50s में थे, 60s में थे, 70s में थे, तो दोस्तों आप लोग दिमाग में ये रखना कि आप लोग ब्लेम गेम में मत पड़ जाना। आप लोग का दिमाग में ये क्लैरिटी, बल्कि प्रैक्टिकल आपको एक आंसर मिलना चाहिए कि हाँ चीज़ ऐसा चीज़ हुआ और अभी इतना करना है, इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे वो धोनी का मूवी वाला सीन नहीं है ना, कि वो जाता है और वो सिंघाड़ा लेके आता है सबके लिए, तो बोलता है भाई कि हाँ समझ में आ गया, हमको इतने से काम नहीं चलेगा, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिनके दोस्तों अटेम्प्ट्स कम हैं, तो आपको तो मैं ये बहुत साफ साफ बोलूँगा, 60s वाले 70s वाले, भाई आपको खुद पता है दोस्तों 60-70s अटेम्प्ट में आज के ज़माने में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों जिनका अच्छा अटेम्प्ट था वो आज अकेले बैठे हुए हैं ना, उनको हिम्मत नहीं हो रही पापा मम्मी से बात करेंगे। अच्छा बोल भी दिए थे कि अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, पेपर बढ़िया गया है, सब कुछ बढ़िया किया है, और वो हो रहा है। और दोस्तों आपको पता है ऐसी फीलिंग आ रही हो जो मैं फील कर सकता हूँ कि जिनके अच्छे अटेम्प्ट होंगे और आपको ये लग रहा होगा कि दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, मैं अकेला कैसे, मतलब इस चीज़ में मैं कैसे हो गया हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन क्या चल रही है। और वो जो एक है ना वो डायलॉग, वो विक्की कौशल बोलता है कि ये दुख काहे को ख़त्म नहीं होता। हर पॉइंट आपका उसी मोड़ पे आ जा रहा है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। दोस्तों आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखो अभी आप ना अकेले ही रहना। अभी किससे क्या बात करोगे आप? पापा मम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, उनको क्या समझाओगे ना, उनको क्या ही समझाओगे? उनसे आप यही बोल सकते हो कि यार मतलब क्या बोलोगे? वो अगर वो समझ सकते हैं तो आप उनको समझाओ। और मैं उससे बोलूँगा तो आप उससे ही बात करना अभी, जो आपकी बात को समझ सकता है। लोग समझेंगे नहीं ना, लोग पता है मज़ा उड़ाते हैं यार, लोग मज़ा उड़ाएंगे, लोग बातें करेंगे, लोग आपको ही बोलेंगे अरे यार पढ़ा नहीं होगा, वही होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी मैंने जैसे आपको बोला था लाइव सेशन में कि हम थोड़ा सा दोस्तों वेट कर रहे हैं आपके ये एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट आने तक की, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपकी कट ऑफ आएगी, आपके मार्क्स पता चलेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि फिर वहाँ से एक आइडिया हम लोग को अगर लगेगा कि जैसे तो आपको पता है कि आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, ये मैं देख पा रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था, बीइंग द टफेस्ट शिफ्ट, ये बात सब एग्री करते हैं। और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों बल्कि कुछ ऐसा हुआ नहीं, जो हाईएस्ट मतलब हाई अटेम्प्ट वाले बच्चे भी थे उनका आपने देखा सिलेक्शन कुछ लोग का मिस हो रहा है। अब दोस्तों वहाँ पे भी दो बातें आ सकती हैं, मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ रिजल्ट का वेट करेंगे कि अगर कुछ लोग हैं तो क्या पता एक्यूरेसी का फैक्टर हो, लेकिन उससे ज़्यादा लोग होंगे तो हमको जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स और अपना आंसर की के लिए, वो हम करेंगे। दूसरी बात, सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं जिनका 100 से ऊपर था। चलो फर्स्ट शिफ्ट में कहता हूँ कि बच्चे कर रहे थे, मान लो 80-90 कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 100, 110, 120 कोई अगर करके आ रहा है तो वो डिज़र्व करता है ना, वो डिज़र्व करता है। थर्ड शिफ्ट में दोस्तों ये दिक्कत है, बच्चे दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, उसका एक रीज़न पॉसिबल ये है कि शायद थर्ड शिफ्ट में बच्चे बहुत ही कम क्या बोलते हैं, आई थिंक वैकेंसी कह रहा हूँ, आई थिंक उस दिन बच्चे बहुत कम पेपर देने गए थे। तो एक रीज़न ये भी होता है थर्ड शिफ्ट में बच्चे का जो बातें हो रही हैं कि थर्ड शिफ्ट से बच्चों को लिया ही नहीं गया। दोस्तों लिया गया बहुत कम नंबर में, उसका रीज़न भी मैंने जैसे आपको बताया, एक रीज़न ये भी हो सकता है
दूसरा रीज़न फिर से वही पता चलेगा आपके मार्क्स वाले दिन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग का अच्छा अटेम्प्ट था और क्या बोलते हैं और आपका नहीं हुआ, तो प्लीज़ वेट फॉर द रिजल्ट्स। प्लीज़ अपने आप को कुछ हार्म मत करना, अपने आप को कुछ गलत मत सोचना। आप किसी से कम नहीं हो। मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, जो अभी निशान एक लड़का है ना जो आपके साथ लाइव कॉल में आया था, दोस्तों निशान का लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस में नहीं हुआ था, उससे मेरी कॉल में बात हुई थी। मैं ऐसा नहीं दोस्तों कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे ही बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ यार, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं कितने बच्चों से मैंने बात की, तो निशान से मैंने दोस्तों लास्ट ईयर बात की थी, तो उसका भी यही सिचुएशन था। उसने एक बात ये बोली, भैया जब आपसे लास्ट ईयर बात हुई थी तो थोड़ा अपनी कुछ कमी समझ में आई थी, थोड़ा उस पर हमने काम किया था, और इस साल जो है ही इज़ इन। तो मेरा कहना दोस्तों सिंपल से यही है कि दुख सबको होता है यार, पेन सबको होता है। जो आपको आज सेलेक्टेड दिख रहे हैं वो भी दोस्तों, देखा नहीं आपने वो बच्चा क्या बोल रहा था सर, 4 साल के बाद हुआ, कोई बोल रहा 3 साल के बाद हुआ, कोई बोल रहा फाइनली आफ्टर 3 ईयर्स 2 ईयर्स। कोई नहीं होता यार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया दे के चला गया, वो सब ना ऐसे ही होते हैं, हज़ारों में या फिर 10,000 में एक होते हैं, कोई ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली टाइम लगता है, परसिवियरेंस लगता है, मेहनत लगती है, और ये मेहनत एक बार में कई बार टूट जाते हैं दोस्तों, कई बार टूटते हैं ये सपने ना, कई बार टूटते हैं, ठीक है। तो बस आपसे एक बात ये बोलना चाहूँगा, आपका अच्छा अटेम्प्ट था दोस्तों, आपका नहीं हुआ, मन कर रहा होगा रो लेना, अकेले रह लेना, लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, अपने आप को शांत रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। प्लीज़ बी अलोन, सिट अलोन, जैसे मैंने आपसे बोला था, एक प्लान बनाओ, सोचो क्या करना है, प्लान बनाओ, सोचो कैसे आपको आगे स्टेप आउट करना है, आपको क्या लगता है कि क्या आपको करना चाहिए, आप खुद बताओ, और कोई नहीं बता पाएगा। मैं, आपके पापा, अपने दोस्त यार, कोई नहीं बता पाएगा। अकेले बैठो। जब मैं 2020 में नहीं हुआ था दोस्तों, मैं खुद अकेले बैठा था यार, एक दिन पूरा रूम में बंद था, मैं यही सोचा था क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे और क्या करना चाहिए, क्या मैं इसको छोड़ दूँ। कोविड था, ट्यूशन भी खत्म हो गए थे, मेरी सोचो जॉब भी, मैं सोचो दोस्तों ट्यूशन छूट गए थे, मार्च में मैं ट्यूशन छूटा था और 20 मई को मेरा रिजल्ट आया था। मुझे पूरी होप थी जॉब मिल जाएगी, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखो मेरी टेंशन कितनी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई थी, उस सिचुएशन शायद मैं समझा नहीं पाऊँगा, वो मैं, मुझे पता है दोस्तों कि जो जिस पे बीत रही होती है सिर्फ वही समझ पाता है, उसके अलावा कोई समझ नहीं पाता। तो उस समय उस पर जो मुझ पर बीत रही थी, मतलब कि जॉब जो थी उम्मीद थी कि वो लगी भी नहीं और ट्यूशन भी नहीं मिले थे, तो उस समय मैंने बैठ के दोस्तों यही मैंने प्लान बनाया। मैंने कहा यार ठीक है देखते हैं, और सारे पॉइंट्स दोस्तों मैंने लिखे, पूरा 1 पेज का प्लान बनाया था, जिसका समरी अल्टीमेटली यही निकला कि देखो मेरे पास ऑप्शन कुछ और है नहीं, अभी मुझे ये करना है। मैंने इस पर 1 साल 1.5 साल लगभग दिए हैं, 1 साल दिए हैं, 6 महीना 7 महीना मुझे और देना है, ये साइकिल पूरा कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो आप लोग भी जाइए, अकेले बैठिए, सोचिए क्या प्लान बनाना है, बताइए दोस्तों, करते हैं आप लोग से बात। एंड प्लीज़ डोंट फील अलोन। कुछ भी हो, मन करे मुझसे बात करने का कमेंट कर देना, मन करे मुझसे बात करने का मेल कर देना, सपोर्ट नंबर है ना, मैसेज कर देना, मैं बात करूँगा। कोई नहीं है ना, बड़ा भाई बड़ी बहन दोस्त यार नहीं है ना, जैसे नहीं शेयर करते, मुझसे शेयर करो, सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। ख्याल रखना अपना, ठीक है। कुछ अपने आप को फालतू थॉट्स नहीं लाने का, ठीक। एक बच्चे का मैसेज आ रहा था, गलत थॉट आ रहे थे, मत करना ऐसा, कुछ सोचना मत, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।